राजेश खन्ना को जो स्टारडम मिला है वो शायद ही फिल्मी तारीख में किसी और हीरो के हिस्से में आया हो। सर हला के डायलॉग की अदायगी, चॉकलेटी हीरो, भोलापन, राजेश खन्ना के ऊपर लड़कियां ऐसे फिदा थी कि जैसे गजा के मौसम में दरख्तों से सूखे पत्ते गिरते हैं। राजेश खन्ना की फिल्में सुपर डुपर हिट जाती थी। फिल्म आराधना 1969 में फिल्म आराधना से जो राजेश खन्ना को एक स्टारडम मिला, जो उनकी एक सुपरस्टार बने और किशोर कुमार की पहली दफा उनके साथ आवाज का तालमेल हुआ, तो फिर किशोर कुमार की जानदार आवाज और काका जी का दिल लुभाने वाला अंदाज एक लंबे अरसे तक बॉलीवुड का राज करते रहे। किसी को पास नहीं फटकने दिया गया। लोग इसी बात को तरजीह दे रहे थे कि राजेश खन्ना हीरो होंगे और किशोर कुमार उनकी आवाज होंगे। इन्हीं दिनों मोहम्मद रफी साहब हज पे भी चले गए थे 1970 में, और मोहम्मद रफी साहब का थोड़ा सा जो उनके था, क्या उसे कह सकते हैं, डाउनफॉल तो नहीं कहेंगे, लेकिन मोहम्मद रफी साहब इस जोड़ी के सामने थोड़े से मध्यम हो रहे थे। कुछ वो हज पे भी चले गए और हज का भी एक वाकया है, वो फिर आप शोर वीडियो में बताएंगे। और इधर किशोर कुमार और राजेश खन्ना अब रूज की बुलंदियों की तरफ जा रहे थे। किशोर, आप जितने भी रोमांटिक गाने देखेंगे जो काका जी के ऊपर फिल्माए गए हैं, उनमें आवाज आपको किशोर कुमार की नजर आएगी। ये एक ऐसी जोड़ी थी जिसने बड़े लंबे अरसे तक ऑडियंस के दिलों को एंटरटेन किया, उनको अच्छी फिल्में देखने को दी, अच्छी तफरीह दी और बड़े एवरग्रीन हिट किस्म के गाने भी दिए। किशोर कुमार रोमांटिक गाने गा रहे थे राजेश खन्ना के साथ और राजेश खन्ना की फिल्में हिट जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो मोहम्मद रफी साहब का साथ दिया, मैं यहाँ पे जिक्र करना जरूरी हूँ, वो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मोहम्मद रफी साहब ने सबसे ज्यादा जो काम किया है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ किया है। इस वक्त भी जब हर बंदा राजेश खन्ना और किशोर कुमार को तरजीह दे रहा था और उनको ही अपनी फिल्मों में मौके दे रहा था, तो तब भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मोहम्मद रफी साहब का साथ नहीं छोड़ा। 1969 से लेकर 1980 तक, 1969 से लेकर 1980 तक 264 जो गाने हैं वो मोहम्मद रफी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ गाए, और सबसे ज्यादा गाने जो हैं वो रफी साहब ने ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ गाए। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कैसे मौसीकार थे ये तो आप जानते ही हैं। अब ये स्टारडम चाह रहा था, राजेश खन्ना अपने जो उसमें अरूज को एंजॉय कर रहे थे, हर फिल्म सुपर डुपर हिट, हर फिल्म सुपर डुपर हिट, और उस गाने उससे भी ज्यादा सुपर डुपर हिट। लेकिन फिर एक फिल्म आई दिल दौलत दुनिया, और ये राजेश खन्ना की फिल्म फ्लॉप हो गई और राजेश खन्ना यहां से थोड़े से डगमगाए कि शायद इनका जो स्टारडम है वो अब खत्म हो जाएगा। अब फिसलने के करीब थे क्योंकि ये बड़ी बुरी तरह एक फ्लॉप फिल्म थी। उसके बाद राजेश खन्ना घबरा गए कि अगर ये के बाद दीगर एक आधी और फिल्म फ्लॉप होगी तो फिर राजेश खन्ना का जो एक सहर था, एक जादू था, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे अगली फिल्म आई, बहुत अच्छी एक कमर्शियल फिल्म थी और ये फिल्म कामयाब हो गई, ये सुपर डुपर फिल्म हिट हो गई और ये इसने राजेश खन्ना को थोड़ा सा संभाला दे दिया। लेकिन वो जोड़ी का जो जादू था, वो सहर था, माफ कीजिएगा, वो बरकरार था और वो चल रहा था। किशोर कुमार और काका जी दोनों ही मिलकर किसी को पास नहीं फटकने दे रहे थे। फिर 1973 आ गई और 1973 धर्मेंद्र साहब की एक फिल्म आ गई। 1973 तक धर्मेंद्र साहब 7 हिट फिल्में दे चुके थे, लेकिन वो उनमें कोई ऐसी फिल्म नहीं थी कि जो उनको सुपरस्टार बनाती। फिल्में तो हिट थी लेकिन धर्मेंद्र साहब सुपरस्टार नहीं थे। और 1973 तक उनकी 7 कामयाब फिल्में हो चुकी थी। फिल्म फ्लॉप कोई नहीं थी, लेकिन ऐसी भी नहीं थी कि जो धर्मेंद्र को सुपरस्टार बना देती। फिर 1973 में फिल्म धर्मेंद्र जी की आई लोफर, और इस लोफर ने जब यह तालमेल हुआ धर्मेंद्र साहब के ही मैन का, उनकी बॉडी के डायलॉग डिलीवरी का, और उसके बाद ये रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी। और उसके बाद जब मोहम्मद रफी साहब की उसमें गाने आए, इस फिल्म का हर गाना हिट है। कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू से लेकर हर गाना इस फिल्म का हिट है। और जब
ये दोनों धर्मेंद्र साहब की बॉडी, उनका चेहरा, उनका शरीर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज मिली तो इस फिल्म ने ऐसा तहलका मचाया और राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम के ऊपर आखिरी चोट साबित हुई। इसके बाद राजेश खन्ना नहीं संभल सके और मोहम्मद रफी साहब की ने ऐसे इसमें अपने आवाजों के सुर बखेरे कि धर्मेंद्र साहब रातों रात सुपरस्टार बन गए और मोहम्मद रफी साहब के चाहने वालों को फिर मोहम्मद रफी साहब का वही आवाज सुनने को मिली, वही मोहम्मद रफी साहब के सुपरस्टार गाने, हर गाने में वो बज रहे थे। ये रोमांटिक थ्रिलर फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ही इसी का म्यूजिक दिया था कि जिन्होंने 1980 तक मोहम्मद रफी साहब के साथ सबसे ज्यादा काम किया, 264 गाने। ये भी अपने अंदर एक मुनफरद रिकॉर्ड रखता है। मुमताज की अदाकारी और जो मुमताज ने इनमें डांस किया है, यकीन जाने ये फिल्म के जो गाने हैं और फिल्म में जो डांस है मुमताज ने अखीर कर दी और कहानी इसके ऊपर ने सोने का स्वागत किया और इस फिल्म को लाकर जब स्क्रीन के पर्दे पर डाला तो राजेश खन्ना का स्टारडम में आखिरी चोट साबित हुई और काका बड़े लंबे अरसे तक लोगों को लुभाने के बाद अब धर्मेंद्र का अरूज शुरू हो चुका था। धर्मेंद्र का जादू चल चुका था और राजेश खन्ना लड़खड़ाकर गिर चुके थे। तो यहाँ पर मोहम्मद रफी साहब की जब आवाज का सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है और धर्मेंद्र आज भी क्रेडिट देते हैं कि मोहम्मद रफी साहब की जो आवाज थी उन्होंने धर्मेंद्र को स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, वो सबब बने। उससे पहले भी धर्मेंद्र साहब की फिल्में आई थी, हिट रही, कोई फ्लॉप भी नहीं हुई, लेकिन धर्मेंद्र सुपरस्टार नहीं बन सके। तो वजह क्या थी? कमी यही थी कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज नहीं थी। जैसे राजेश खन्ना को किशोर कुमार की आवाज मिली तो राजेश खन्ना बन गए और किशोर कुमार के जितने रोमांटिक सॉन्ग हैं वो सब राजेश खन्ना, क्योंकि राजेश खन्ना बतौर एक रोमांटिक हीरो समझे जाते थे, जाने जाते थे और वो है भी रोमांटिक हीरो। उनकी रोमांटिक फिल्में आप देखें तो आप उसमें खो जाते हैं। ऊपर से किशोर कुमार की जब आवाज मिली तो ये फिल्में, ये जोड़ी ने ऐसी फ्लॉप फिल्मों को भी हिट करवा दिया। और जब धर्मेंद्र और को मोहम्मद रफी साहब की आवाज मिली तो धर्मेंद्र की जो फिल्में पहले कामयाब हो रही थी फिर सुपर डुपर हिट होने शुरू हो गई। वीडियो में जरूर बताइएगा कि आप मोहम्मद रफी साहब के लिए एक बात रखते हैं और क्या आप समझते हैं कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज ही थी कि जिसने धर्मेंद्र को एक सहारा दिया और फिल्म इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार बनाया। मोहम्मद रफी साहब उसका सबब बने। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में दिलचस्प वाकये के साथ।